नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से मिल रही है, जहां सीएम हाउस में कांग्रेस की बड़ी बैठक है। टीएस सिंहदेव के साथ कई मंत्री सीएम हाउस पहुंचे हैं। कुमारी शैलजा का सीएम हाउस में इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में सीएम बघेल मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर सीएम हाउस में कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ ही कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद हैं। कुमारी शैलजा का इंतजार हो रहा है। प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, जिसके बाद इस बैठक को शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कैबिनेट में मंत्रियों के साथ बातचीत और चर्चा कर सकते हैं। चुनावी इस साल में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। सीएम हाउस में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कुमारी शैलजा का सीएम हाउस में इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में सीएम बघेल मंत्रियों के साथ चर्चा और बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से। सीएम हाउस में कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ सीधे हमारी संवाददाता तृप्ति रायपुर से जुड़ रही हैं। तृप्ति, बड़ी बैठक क्योंकि चुनावी साल भी है, इस बैठक को अहम भी माना जा रहा है, क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखो, ये चर्चा जो है प्रेरणा, वो काफ़ी अभी गोपनीय तरीके की बताई जा रही है। अचानक बिना प्रोटोकॉल के कुमारी शैलजा का ये दौरा, अभी मुख्यमंत्री निवास के भीतर ये बैठक शुरू हो गई है। ऐसी जानकारी है कि कुमारी शैलजा भी भीतर मौजूद हैं। तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं और पहले ही स्पीकर चरणदास महंत, मंत्री टीएस सिंहदेव, साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद रहे वहाँ पर। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो सीएम हाउस में ये बड़ी बैठक अपने आप में इसके कई मायने हैं। चुनावी साल है, बीते दिनों हमने देखा कि जो उठापटक चल रही थी, नंद कुमार कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया कि कुछ और लोग संपर्क में हैं। इसके अलावा क्या तैयारियां आने वाले दिनों में हो सकती है, इसे लेकर के भी बड़ी जानकारी निकल कर सामने आएगी। लेकिन ये अचानक दौरा और अचानक बैठक अपने आप में कई संदेहों को जन्म देता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि बिना प्रोटोकॉल के, चूंकि कांग्रेस कार्यालय में भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि पीसीसी प्रभारी छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं, अचानक उनका पहुंचना और सीएम हाउस में मीटिंग होना कई सवालों को खड़े करता है। हमने देखा कि कर्नाटक का चुनाव हुआ, नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी बहुमत में है, जहां पर फैसला लिया जा रहा है कि दोनों में से दो कैंडिडेट है, सीएम के उम्मीदवार हैं, उनमें से किनको सीएम बनाया जाए। इस बीच हो सकता है ऐसे कयास भी लग रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तो विधायकों को संभालने के लिए छत्तीसगढ़ एक बड़ी भूमिका में रहा। तो क्या इस बाबत ये बैठक हो सकती है? ये भी कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक में कहीं इस बात की आशंका तो नहीं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए या इस तरीके की कोई संभावना, चूंकि पूर्ण बहुमत तो है, फिर भी अगर ऐसी कोई संभावना निकलकर सामने आती है तो क्या उसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ को पहले जैसे जिम्मेदारी दी गई है झारखंड को लेकर के और भी कई राज्यों को लेकर के, हिमाचल को लेकर के, तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है? ये देखने वाली बात है। तो इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, काफिला लगातार पहुंच रहा है मुख्यमंत्री निवास के पास से। मंत्री लगातार पहुंच रहे हैं और मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री निवास में ये बड़ी बैठक और गाड़ियां एक एक कर भीतर जा रही हैं। सभी मंत्रियों को बुलाया गया है और सभी 13 मंत्री बैठकर किस बात पर मुहर लगने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी है। चूंकि इन दिनों छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल मची हुई है, ऐसे में ये बैठक किन मायनों में खास है ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पहले जब नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब भी एकदम अचानक से ही कैबिनेट के मंत्रियों के साथ, तमाम विधायकों के साथ ये एक बैठक बुलाई गई थी। और क्या इस बार फिर से ये बैठक कोई बड़ा सियासी घटनाक्रम का रूप ले सकती है? कोई बड़े सियासी घटनाक्रम को संकेत दे रही है क्या ये बैठक? सियासी घटनाक्रम पर अगर नजर डालेंगे तो इन दिनों हमने देखा है प्रेरणा कि छत्तीसगढ़ में कई जांच चल रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस बात को कह चुके हैं कि उनको भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे कई कयास लगाए जा सकते हैं कि आपात ये बैठक जो है वो किन मायनों में है। क्या कोई इनपुट कांग्रेस पार्टी के पास है या सरकार के पास है कि किस तरीके से, जैसा कि आरोप लगाते रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप और झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसके मद्देनजर ये बैठक अपने आप में अहम है? चूँकि सभी मंत्री, तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, तो ये गोपनीय चर्चा है। चर्चा के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर इसके पीछे की पूरी वजह क्या है। लेकिन अगर सियासी घटनाक्रम, चुनावी तैयारियों के लिहाज से भी देखें तो पिछले दिनों हमने देखा था कि इसी हफ्ते के कुछ शुरुआत में ही कुमारी शैलजा का आना हुआ था और उन्होंने पहले विधायकों से बातचीत की थी जब वो पहले दौरे पर आई थी। उसके बाद मंत्रियों से 1 to 1 किया था, मंत्रियों से एक मंत्री से 15-15 मिनट 1 to 1 किया गया था। और इस 1 to 1 के बाद में
हमने देखा था कि मंत्रियों से चर्चा कर रही थी, फिर महापौरों से चर्चा किया और लगातार फीडबैक वो ले रही हैं। और ये देखिए एक और गाड़ी प्रभारी महामंत्री की जाती हुई, और संगठन को लेकर क्या बैठकें हैं इस पर चर्चा करते हैं। अंदर क्या चल रहा है? प्रदेश संगठन महामंत्री हैं बैठक में। हाँ, पूरा पता नहीं है। कुछ तो जानकारी, क्या पीसीसी को बाकी में जानकारी नहीं थी कुमारी शैलजा के आने की? नहीं, हम लोग को पता नहीं था, हमको अभी पता था। क्या हो सकता है? बिल्कुल, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस बैठक में क्या चर्चा होगी, क्यों ये बैठक अचानक से बुलाई गई, इस बात की कोई जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। जिस तरह से तृप्ति भी बता रही हैं कि एकदम अचानक से बैठक बुलाई गई। क्या छत्तीसगढ़ इस बार कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे हैं उसके बाद एक अहम भूमिका निभा सकता है? जनरल सेक्रेटरी है। अरे बाबा, हर बात हमको पता चला ऐसा नहीं है ना। अभी कोई अपडेट नहीं है सर? नहीं, ऐसी कोई बात। बैठक कब तक? मान लो बैठक होता भी होगा ना, वो रूटीन का बैठक है, बहुत बड़ा वो नहीं है कुछ ऐसा। शैलजा जी का एकाएक आने की पीछे की वजह क्या है? अरे वो इतना बड़े नेता है, मैं कैसे बता दूंगा बाबा। नहीं, प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ। तब हुआ वही बता पाए। कौन है अंदर? वही बता। अंदर कौन है? चलो, अंदर कौन? मैं नहीं गया। संगठन महामंत्री आप अंदर थे, आपकी बातचीत हुई? तो ये संगठन महामंत्री हैं प्रेरणा, जो भीतर से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास से आ रहे हैं। और पीसीसी को भी इस दौरे की जानकारी नहीं थी, ये बात वो कहते हुए रवि घोष और जी और रवि घोष बता रहे हैं कि वो भीतर तो गए थे लेकिन बैठक के भीतर की उनके पास जानकारी नहीं है। अंदर ये बात कहते हैं, यानी कि तमाम मंत्री हैं, तमाम कांग्रेस की सरकार के बड़े नेता मौजूद हैं और चर्चा किस बात को लेकर है ये कांग्रेस संगठन के लोगों को भी नहीं पता है। रवि घोष महामंत्री हैं जो भीतर। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि अचानक से बैठक और कुछ बड़े नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं है। बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका तमाम जानकारी के लिए।